Hello, my dear students. So, today we'll talk about the poem Animals from Class 10th State Board. So, आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स पोएम को, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन. ही हैज़ रिटन दिस पोएम. सो वॉल्ट विटमैन एक फेमस अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने अपने समय में ट्रेडिशनल पोइट्री का ब्रेक करके एक नई स्टाइल फ्री वर्जन इंट्रोड्यूस की थी. इस पोएम में पोएट बताते हैं कि उन्हें एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एनिमल्स सिंपल, सेटिस्फाइड एंड ऑनेस्ट होते हैं. पोएट को लगता है कि इंसान सेल्फिश, जेलस और डिसऑनेस्ट हो गए हैं, जबकि एनिमल्स नेचुरल वे में पीसफुली जीते हैं. इसी थॉट को एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है. सो आइए देखते हैं इस पोएम को. सो इन हिज स्टार्टिंग लाइन्स ही सेज दैट आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. तो यहाँ पे पोएम बोलते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. पोएट कहते हैं कि मुझे लगता है मैं अपना लाइफ चेंज करके एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ क्योंकि वो बहुत शांत, प्लेसिड मीन्स शांत, एंड अपने में ही पूरे होते हैं, दैट इज सेल्फ कंटेंट है वो. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. पोएट एनिमल्स को लंबी देर तक देखता रहता है क्योंकि उनकी सिंप्लिसिटी और कामनेस उससे अट्रैक्ट करती है. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. पोएट यहाँ कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं कभी अपनी हालत को लेकर शिकायत नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, दैट इज वाइन. दे आर नॉट कंप्लेनिंग, ना ही परेशानी में टेंशन लेते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर साइंस. वो रात भर जाग कर अपने पापों, साइंस के लिए रोते रहते हैं, जैसे कि कई ह्यूमंस गिल्ट में करते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. तो यहाँ वो कहते हैं दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. पोएट कहते हैं कि जो जानवर होते, जो एनिमल्स होते, कभी भी अपनी धार्मिक ड्यूटी को लेके बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, जो कभी कभी ह्यूमंस बोरिंग बना देते. नॉट, अभी यहाँ पे कहते हैं पोएट कि नॉट वन is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. कोई भी जानवर नाराज, दैट इज डिससेटिस्फाइड नहीं होता, और ना ही किसी को चीज़ों को इकट्ठा करने का क्रेज, दैट इज मेनिया, किसी चीज़ का क्रेज होता है. तो यहाँ वो कहते हैं कोई भी जानवर नाराज नहीं होता है और ना ही किसी को चीज़ों को इकट्ठा करने का क्रेज होता है. ह्यूमन बीइंग्स जहाँ ग्रीडी होते हैं, एनिमल्स कंटेंटेड होते हैं. नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. जानवर किसी के सामने झुकते नहीं हैं, नील, ना किसी दूसरे जानवर के सामने, ना ही अपने एंसेंटर्स के सामने. उनमें इक्वालिटी होती है. नाउ आगे पोएट कहते हैं कि नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. किसी भी जानवर को लगता नहीं कि मैं किसी से ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हूँ या कम.
वो सब हैप्पी और इक्वल होते, किसी में ईगो या स्टेटस नहीं होता. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. जानवर अपने नेचर से मुझे मेरी असली सेल्फ याद दिलाते हैं. वो मुझे वो वैल्यूज़ दिखाते हैं जो कभी हम में होती थी, जिसे इनोसेंस, ट्रूथफुलनेस, कंटेंटमेंट, ये सब उनके अंदर क्लियरली दिखता है. तो यहाँ पे कंप्लीट पोएम में बेसिकली पोएट एनिमल्स को ह्यूमन से रिलेट करते हैं कि क्या एनिमल्स में है अभी भी और क्या हम खोते जा रहे हैं. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. डिड आई पास दैट वे? Just a second. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो अभी हम वो कहते हैं कि बेसिकली यहाँ पे पोएट सोचता है कि ये सब अच्छे गुण, दैट इज जो टोकन्स है, जो अच्छे गुण्स हैं, जानवरों के पास कहाँ से आए. क्या कभी कभी मैं भी उस रास्ते से गुजरा था और मैंने बिना समझे नेग्लिजेंटली उन क्वालिटीज़ को खो दिया. तो यहाँ वो बोलते क्या कभी मेरे पास भी था और मैंने खो दिया. एंड वो पूछते हैं, सोचते हैं बेसिकली कि जानवरों को ये सारे गुण कहाँ से मिलते हैं. सो बेसिकली इस पोएम के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं कि ये पोएम हमें ये सीख देती है कि एनिमल्स हमसे ज़्यादा बेटर वे में जीते हैं. वो पीसफुल, कंटेंट और नेचुरल होते हैं. इंसान अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स हो गए हैं. उनमें जेलेसी, ईगो, प्राइड, गिल्ट जैसे फीलिंग्स भर गए हैं. सो अगर हम सिंपली बात करें तो सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और इनर पीस, ये सब हमें एनिमल से सीखना चाहिए. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन एंड he wants that we should learn some things from the animals, which is very necessary for the human. I hope, my dear students, you all have understood. Thank you.